स्वागत है आप सभी का वापस से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे, साथ ही साथ आने वाले प्रीलिम्स में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, संभावित प्रश्न है, उन्हें भी देखते चलेंगे। तो चलिए आज के हम 20 प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मांडू जो है वो किससे संबंधित है? जिवाजी राव से, रानी रूपमती से, अलाउद्दीन खान से या फिर झलकारी बाई से? तो मांडू का संबंध किससे है? रानी रूपमती से। मांडू जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मांडू किस जिले में आता है? धार जिले में आता है। धार में आपको रानी रूपमती का महल देखने को मिलेगा। धार के मांडू में आपको रानी रूपमती का महल देखने को मिलेगा। और रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? बाज बहादुर ने। रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? बाज बहादुर ने। जो मांडू है वो रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का एक साक्षी है। बाज बहादुर का महल भी आपको मांडू में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रानी रूपमती का महल भी मांडू में देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? बस्तर वाले क्षेत्र में, धार पर, महाकौशल वाले क्षेत्र में या फिर उज्जैन में? तो राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? धार वाले क्षेत्र में। राजा भोज जिनका संबंध है परमार वंश से, परमार डायनेस्टी से। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? परमार वंश से है। और राजा भोज ने अपनी राजधानी कैपिटल बनाई थी धार को। धार में ही राजा भोज ने एक संस्कृत विद्यालय भी खुलवाया था। धार जिले में राजा भोज ने एक संस्कृत विद्यालय भी खुलवाया था, संस्कृत विद्यालय। और जो राजा भोज है ये एक महान विद्वान थे, यानी एक ग्रेट स्कॉलर थे। राजा भोज एक महान विद्वान थे, ग्रेट स्कॉलर थे। राजा भोज ने टोटल 84 ग्रंथों की रचना की है। टोटल 84 ग्रंथों की रचना की है, 84 कंपोजिशन लिखी, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की, मांडू की, असीरगढ़ की या फिर रामगढ़ की? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती एक गौंड रूलर है, एक गौंड शासिका है। इनका संबंध गौंड से है, गौंड शासिका है। जब गोंडवाना रियासत में, गोंडवाना प्रिंसली स्टेट में रानी दुर्गावती रूल कर रही थी, उस समय अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, एक आर्मी भेजी थी और गोंडवाना वाले इलाके पर आक्रमण कर दिया था। रानी दुर्गावती आखिरी दम तक लड़ती रही थी और एंड में आकर इन्होंने आत्म बलिदान दिया था, सेल्फ सेक्रीफाइस किया था। तो आपको पता होना चाहिए रानी दुर्गावती का संबंध किस रियासत से? गोंडवाना रियासत से। ये गौंड शासिका है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? यानी 1857 के रिवॉल्ट में किस राजवंश ने सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स की यानी अंग्रेजों की मदद की थी? क्या वो ग्वालियर के सिंधिया थे, या इंदौर के होलकर थे, नागपुर के भोसले या फिर रामगढ़ के लोधी? तो 1857 के रिवॉल्ट में जिसने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद की थी वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर में उस समय शासन कर रहे थे जिवाजी राव। ग्वालियर में उस समय शासन कौन कर रहे थे? जिवाजी राव। जिवाजी राव ने अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश अफसरों की, ब्रिटिश ऑफिसर्स की मदद की थी जब ग्वालियर पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया था, रिवॉल्यूशनरीज ने अटैक कर दिया था। उन्होंने यहाँ से ब्रिटिशर्स को भागने में, आगरा तक पहुंचने में मदद की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 के रिवॉल्ट में किस राजवंश ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो वो थे ग्वालियर के सिंधियास। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत यानी इंग्लैंड का कौन सा डेलीगेशन जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से
मांडू आया था, यानी भारत में इंग्लैंड का एक दूत भेजा गया था, इंग्लैंड से एक दूत, एक डेलीगेशन भेजा गया था। कहाँ पर? जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में। किसने भेजा था? तो ये भी देख लीजिए, जो जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था? जेम्स फर्स्ट ने, जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में एक इंग्लैंड से एक दूत भेजा था, एक डेलीगेशन भेजा था। क्या वो क्लाइव थे या थॉमस रॉ थे या लॉर्ड एस्टर थे या फिर क्लाइड थे? तो जेम्स फर्स्ट ने जिसे अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था वो थे टॉमस रॉ। वो कौन थे? सर टॉमस रॉ। और सर टॉमस रॉ जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से कहाँ पहुंचे थे? मांडू पहुंचे थे। और किसने भेजा था? जेम्स फर्स्ट ने अपने एक राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेजा था, सर टॉमस रॉ, जो कि जहांगीर के पीछे पीछे अजमेर से कहाँ गए थे? मांडू में गए थे। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला की राजधानी थी, मंडला किसकी राजधानी थी? क्या सिंधियास की थी या होलकर की या गोंड की या फिर परमार की? मंडला किसकी राजधानी थी? मंडला गोंड की राजधानी थी। गोंड की, यानी जो गोंडवाना प्रिंसली स्टेट है, गोंडवाना प्रिंसली स्टेट, गोंडवाना रियासत, उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी मंडला थी। और यहाँ पे आपको गोंडवाना रियासत के जो मेन जो आपको नाम देखने को मिलेंगे, जैसे शंकर शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, ये गोंडवाना रियासत के, गोंडवाना प्रिंसली स्टेट के वो 3 शासक है जिन्होंने 1857 की क्रांति में, 1857 के रिवॉल्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका संबंध गोंडवाना रियासत से है। और गोंड की जो राजधानी थी वो क्या थी? मंडला। उसके बाद देखें, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? यानी वो कौन सी डायनेस्टी है, वो कौन सा राजवंश है जिसने भारत को खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर दिए थे? क्या वो परमार है या मौर्य है या चंदेल है या फिर होलकर है? तो भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर देने वाले वो राजवंश है चंदेल। चंदेल डायनेस्टी ने, चंदेल वंश ने खजुराहो के मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाया था। कब से कब तक? 950 एडी से 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में, 950 एडी से 1050 एडी के बीच में चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। ये जो मंदिर है ये आपके शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, उसके अलावा जैन धर्म से संबंधित है। जो यहाँ के मंदिर है वो शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। 950 ईस्वी से 1050 एडी ईस्वी के बीच में बनाए गए थे, चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए थे खजुराहो में ये मंदिर। टोटल ये 85 मंदिर बनवाए गए थे। कितने? 85, जिसमें से प्रेजेंट में सिर्फ कितने बचे हैं? सिर्फ 25 ही मंदिर बचे हैं, बाकी सारे ध्वस्त हो चुके, डिस्ट्रॉय हो चुके। सिर्फ प्रेजेंट में, सिर्फ वर्तमान में आपको 25 ही मंदिर देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा, तानसेन का टॉम्ब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में, शिवपुरी में, भोपाल में या फिर आगरा में? तो तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा किसके पास में बनाया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि तानसेन का मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के पास बनाया गया है। मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में बनाया गया है। तानसेन का मकबरा मोहम्मद गौस के मकबरे के पास, यानी मोहम्मद गौस का जो टॉम्ब है उसके पास में ही तानसेन का मकबरा बनवाया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर में। इसके बाद देखें,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? जो गुजरी महल है वो किसने बनवाया था? सूरत सेन ने, मान सिंह ने, तेज करण ने या फिर अकबर ने? तो गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने, गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने। जो इनकी रानी थी जिनका नाम है मृगनयनी, इनकी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। इसको गुजरी महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मृगनयनी है वो गुर्जर परिवार से बिलोंग करती थी, गुर्जर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए इस महल का नाम क्या रख दिया गया? गुजरी महल इसका नाम रख दिया गया। ये महल आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। गुजरी महल कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और 1922 में गुजरी महल को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, संग्रहालय में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गुजरी महल को संग्रहालय में, म्यूजियम में कब कन्वर्ट किया गया था? 1922 में। अगर आज आप देखोगे तो ये एक संग्रहालय की एक म्यूजियम है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। राजा मान सिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए ये महल बनवाया था। जो मृगनयनी है वो गुर्जर फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए इस महल का नाम क्या रख दिया गया? गुर्जरी महल रख दिया गया। इसके बाद देखें, आला ऊदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या फिर पन्ना से? आला ऊदल का संबंध कहाँ से है? तो आला ऊदल का संबंध है महोबा से, इनका संबंध है। आला ऊदल ग्रेट वॉरियर है, महान योद्धा थे। आला ऊदल ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा थे, ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा थे। जगनिक द्वारा रचित, जगनिक ने एक कंपोजिशन लिखी थी जिसका नाम है आलाखंड। जगनिक ने एक कंपोजिशन लिखी थी जिसका नाम है आलाखंड। आलाखंड में आला ऊदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन दिया गया है। 52 लड़ाइयों का, आला ऊदल की 52 फाइट्स को बताया गया। किसमें? आलाखंड में। किसने कंपोज की थी? जगनिक ने कंपोज की थी। जो आला ऊदल है वो महान योद्धा थे और उनका संबंध महोबा से है। इसके बाद देखें, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? यानी आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा टेम्पल खजुराहो में नहीं है। क्या वो कंदरिया महादेव मंदिर है, या 64 योगिनी मंदिर, या दशावतार मंदिर, या फिर चित्रगुप्त मंदिर? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये भी खजुराहो में है। 64 योगिनी मंदिर ये भी हमें खजुराहो में देखने को मिलेगा। चित्रगुप्त मंदिर भी खजुराहो में है, लेकिन जो दशावतार मंदिर है ये खजुराहो में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा यूपी, उत्तर प्रदेश में, झांसी जिले के, उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के देवगढ़ में, झांसी जिले के देवगढ़ में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, दशावतार का मंदिर। और ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है, यानी गुप्तकालीन मंदिर है। ये जो मंदिर है ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है, गुप्तकालीन मंदिर है। तो कंदरिया महादेव मंदिर ये भी चंदेरी में है, सॉरी ये भी आपका कहाँ पर है? खजुराहो में है। 64 योगिनी ये भी खजुराहो में है, चित्रगुप्त ये भी खजुराहो में है, लेकिन जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ में स्थित है। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी दुर्गावती संबंधित है। रानी दुर्गावती का संबंध क्या रीवा जिले से है, या ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से, या पन्ना से, या फिर जबलपुर से? तो रानी दुर्गावती का संबंध है जबलपुर से। जबलपुर से आपको रानी दुर्गावती का संबंध देखने को मिलेगा। जबलपुर जो है ये गोंडवाना क्षेत्र में आता है, गोंडवाना वाले एरिया में आता है जबलपुर, वहां से रानी दुर्गावती का संबंध है। रानी दुर्गावती जो है वो चंदेल वंश के राजा, चंदेल डायनेस्टी के रूलर
कीरत सिंह की पुत्री थी। रानी दुर्गावती जो है वो चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह की डॉटर थी, पुत्री थी। उसके बाद रानी दुर्गावती का विवाह, रानी दुर्गावती की मैरिज, इनका विवाह होता है गोंडवाना रियासत के शासक, गोंडवाना प्रिंसली स्टेट के रूलर, गोंडवाना रियासत के शासक, गोंडवाना प्रिंसली स्टेट के रूलर संग्राम शाह के बेटे के साथ, संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ इनका विवाह होता है। किसके साथ? संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह के साथ इनका विवाह होता है। तो रानी दुर्गावती का संबंध चंदेल वंश से भी है। क्यों? क्योंकि चंदेल वंश के जो राजा थे कीरत सिंह, उनकी पुत्री थी। उसके बाद इनका विवाह हो जाता है जो गोंडवाना रियासत के जो शासक है संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ इनका विवाह हो जाता है। इसलिए रानी दुर्गावती एक गोंड शासिका थी, गोंड रूलर थी और इनका संबंध जबलपुर से है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहायक संधि व्यवस्था यानी सब्सिडरी ट्रीटी सिस्टम, सब्सिडरी ट्रीटी सिस्टम, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर कौन थे? फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर कौन थे? यानी पहले भारतीय देशी शासक कौन थे जिसने सब्सिडरी ट्रीटी सिस्टम को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था? क्या वो ग्वालियर के सिंधियास थे, या हैदराबाद के निजाम थे, या पंजाब के दिलीप सिंह, या बड़ौदा के गायकवाड़? तो पहले वो देशी शासक, पहले वो इंडियन नेटिव रूलर जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकारा था वो थे हैदराबाद के निजाम। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। जो सब्सिडरी ट्रीटी सिस्टम है, सहायक संधि व्यवस्था, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी भारत में? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने से इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था इसे? 1798 में। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1798 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी ग्वालियर स्टेट को स्टैब्लिश किसने किया था? माधवराव सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने, या फिर जिवाजीराव सिंधिया ने? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया द्वारा इसकी स्थापना की थी। महादजी सिंधिया ने 1765 में ग्वालियर के किले पर यानी ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया था। ग्वालियर फोर्ट पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किसने? महादजी सिंधिया ने 1765 में ग्वालियर के दुर्ग पर, ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था और महादजी सिंधिया ने ही ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद देखें, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी किसे कहा जाता है? विदिशा को, उज्जैन को, इंदौर को, या फिर धार को? तो अवंतिकापुरी कहा जाता है उज्जैन को। उज्जैन का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम है ये। उज्जैन का प्राचीन नाम, एंशिएंट नेम है अवंतिकापुरी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडोला महल कहां पर है? हिंडोला महल, हिंडोला पैलेस कहां पर है? ओरछा में, मांडू में, ग्वालियर में, या फिर चंदेरी में? तो हिंडोला महल आपको कहां देखने को मिलेगा? मांडू में। और मांडू किस जिले में आता है? मांडू आता है धार डिस्ट्रिक्ट में। तो हिंडोला महल कहां पर है? हिंडोला महल आपको मांडू में देखने को मिलेगा। इस महल को किसके टाइम पीरियड पर बनवाया गया था? तो गियासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर, गियासुद्दीन खिलजी के समय पर ये महल बनवाया गया था। हिंडोला महल कहां पर है? मांडू में है। मांडू किस जिले में आता है? धार जिले में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
अजंता गुफाओं के सरीका गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? यानी अजंता गुफाओं की तरह बिल्कुल सिमिलर मध्य प्रदेश में कौन सी केव्स है, कौन सी गुफाएं हैं? क्या वो बाघ की गुफाएं हैं, क्या वो उदयगिरी की गुफाएं हैं, या मांडू में है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो अजंता केव्स की तरीके से बिल्कुल सिमिलर मध्य प्रदेश में आपको बाघ की गुफाएं देखने को मिलेगी, बाघ केव्स देखने को मिलेगी। और ये कहाँ पर है बाघ की गुफाएं? ये धार डिस्ट्रिक्ट में है, धार जिले में है। और ये जो गुफाएं हैं ये विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं ये विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई हैं, विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है बाघ की गुफाएं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अजंता केव्स की बिल्कुल सिमिलर उसकी तरीके के मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं, तो वो है बाघ की गुफाएं। किस जिले में? धार जिले में है। और जो बाघ केव्स है ये विंध्य पर्वत, विंध्य माउंटेन को काट कर बनाई गई है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश की किस जिले में है? जो सोनागिरी में जो प्रसिद्ध जैन टेम्पल्स है वो मध्य प्रदेश की किस जिले में है? क्या शिवपुरी में है, या टीकमगढ़ में, या दतिया में, या फिर ग्वालियर में? तो सोनागिरी के फेमस जैन टेम्पल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? दतिया में। दतिया में आपको सोनागिरी के जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। ये जो जैन मंदिर है ये दिगंबर जैन से संबंधित है। जो जैन है वो दो सेक्ट में, दो संप्रदाय में बटे हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो सोनागिरी है वो दिगंबर जैन से संबंधित है। और यहाँ पर आपको टोटल 108 मंदिर देखने को मिलेंगे। कितने? 108 मंदिर आपको सोनागिरी में देखने को मिलेंगे, जो कि दतिया में आता है। यानी ये एक तरीके से जैनों का तीर्थ स्थल है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा? असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा। क्या बैतूल में, या धार में, या पन्ना में, या फिर खंडवा में? यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिए, ये बुरहानपुर होगा। तो असीरगढ़ का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इस किले को किसने बनवाया था? राजा आसा ने। राजा आसा ने, जिनको अहीर राजा भी कहा जाता है। इस किले को किसने बनवाया था? राजा आसा ने, जिसे अहीर राजा भी कहा जाता है। और इस किले में आपको आसा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, आसा देवी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पर है? ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, असीरगढ़ का किला। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते? यानी मध्य प्रदेश के प्री हिस्टोरिक, मध्य प्रदेश की प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड की रॉक पेंटिंग्स, प्राग ऐतिहासिक काल की शिला चित्र आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बाघ की गुफाओं में, बाघ केव्स में, उदयगिरी की गुफाओं में, सोनागिरी में, या फिर भीमबेटका में? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की रॉक पेंटिंग्स, शिला चित्र आपको देखने को मिलेगी भीमबेटका की गुफा में। और ये कहाँ पर है भीमबेटका की गुफा? ये रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है। रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में आपको ये देखने को मिलेगी भीमबेटका की गुफाएं। और इसकी खोज की थी 1957 में, 1957 में प्रोफेसर वाकणकर के द्वारा, प्रोफेसर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी भीमबेटका की गुफाओं की। तो ये आपके आज के 20 प्रश्न थे, 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये जो क्वेश्चंस है ये कैसे लग रहे हैं, और आप लोग इन 20 प्रश्न में से कितने आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।